चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 11 जो कि है अबाउट द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड देयर टाइप्स। तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो जिनको पता है वो अच्छी बात है। उन लोगों के लिए क्या है कि इसकी टाइप्स जो कि आप लोगों को नहीं पता होगी, लाइक हार्डवेयर की क्या टाइप्स होती हैं, सॉफ्टवेयर की क्या टाइप होती हैं, फ्रीवेयर शेयरवेयर ये क्या होता है। और जिनको नहीं पता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है तो उनको भी मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हो तो एक सिंपल सी चीज है जो कि मैं अभी बताता हूँ आपको। आपको अगर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को पहचानना है तो एक चीज ध्यान में रखिए, जिस चीज को अपन टच कर सकते हैं वो होती है हार्डवेयर, और जिनको अपन टच नहीं कर सकते उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो वाई टू नो दैट, अब अपन को ये जानना क्यों जरूरी है कि हार्डवेयर क्या होता है भाई और सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्यों जानना जरूरी है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है। सपोज आपने एक कंप्यूटर परचेज कर लिया अपना, आप उसको यूज कर रहे हैं, आपको हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए उस कंप्यूटर में। तो आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। अगर आपको इनके बारे में ही नहीं पता होगा कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, उस डिब्बे को उठाएंगे और दुकान पे चले जाएंगे सुधरवाने वाले के पास। अब हो सकता है कि आपके सिस्टम में सही में ही हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो, बट अगर हो सकता है कि नहीं हो, और अगर हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं हुई तो आपको क्या करना पड़ेगा। वो बंदा तो क्या करेगा, सीधे सीधे बोलेगा भैया ये इसका ये खराब हो गया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, और आपको दे देगा। और लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हो सकती है कि वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो, आपका कोई ड्राइवर लोड ना हो रहा हो, आपके कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो चीज इसीलिए नहीं चल रही थी। तो इट इज देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, और इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती है, जो कि फ्यूचर में बहुत यूज होने वाला है। थोड़ा सा एडवांस सेक्शन है इसमें, जो फ्रीवेयर और ओपन सोर्स की जो मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन वो अपन उसको बस ऊपर ऊपर से देखेंगे सो दैट कि अपन को पता रहे। अगर पता रहेगा तो फ्यूचर में कभी ना कभी यूज होने ही वाला है, तो इसीलिए इसको जान लेंगे। तो ठीक है, ये आपको क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि इन केस आपका सिस्टम नहीं वर्क कर रहा है तो तब आप क्या करोगे, वो आपको कहीं बेवकूफ ना बना दे जो भी दुकान वाला है कि लो भैया ये हार्डवेयर ये वाला मैं लगा दिया है इसमें। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आप टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने जस्ट इससे प्रीवियस वाले वीडियो में आपको बताया था इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ये मैंने इसीलिए भी बताया था क्योंकि ये सेक्शन अपना छूट गया था। अब जिनको एकदम बेसिक जानना है तो ये एक वीडियो जो है कि मेरे को बहुत पहले बता देना चाहिए था। तो लेकिन मैं बता नहीं पाया था उसको, मुझे लगा, लेकिन फिर मैंने ये रियलाइज किया कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो है उसमें मैंने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया था। तो हार्डवेयर में सबसे पहली टाइप आ गई आपकी इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में क्या आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इन दोनों को। कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देती हैं। ठीक है, जहां से अपन जैसे कि माउस हुआ, उसको पकड़ के अपन यहाँ क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और कीबोर्ड से अपन लिखते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस कहाँ गए, कंप्यूटर के अंदर गए। और आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, इनके बीच में एक क्या होता है, सीपीयू होता है। तो इनपुट डिवाइसेस सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस देती है, सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, क्योंकि इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। और आउटपुट किसको दे देता है, आउटपुट डिवाइसेस को। तो आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर आ गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी ये लाइन खींची तो ये मैंने माउस से एक इंस्ट्रक्शन दिया और आपको ये दिख रही है, इसका मतलब मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइसेस है। तो मॉनिटर में क्या आ जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर, आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और उससे क्या हुआ कि प्रिंट एक पेज निकल के आया, तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस हो जाएगा। थर्ड आपकी डिवाइसेस है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मैंने शायद आपको बताया पहले कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या होती है। पेन ड्राइव का एक, पेन ड्राइव तो एक छोटा रूप होता है जो कि यूजुअली 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, ये तरह की पेन ड्राइव आती है। लेकिन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है 500 GB, 1 TB, 1000 GB को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 1 TB बनता है। तो ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या होती है, ये मेमोरी के बारे में और मैं एडवांस में बताऊंगा आपको। अभी आप फिलहाल में ये जानिए कि 1000 GB इज इक्वल्स टू 1 TB। फिर उसके बाद आती है इंटरनल डिवाइसेस। इंटरनल डिवाइसेस में क्या आ जाएगा, जो सीपीयू के अंदर होती है इंटरनली, एज ये वर्ड जैसे कि बता रहा है इंटरनल डिवाइसेस। तो सीपीयू हो गया, अपना रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, दीज आर कॉल्ड इंटरनल डिवाइसेस। अब स्टोरेज में आप बोल सकते हैं हार्ड डिस्क भी आ जाएगी, रैम भी आ जाएगी, क्योंकि वो चीजें स्टोर कर रही हैं। लेकिन क्यों, क्योंकि ये इंटरनल डिवाइसेस है, इसीलिए इसको इंटरनल डिवाइसेस के सेक्शन में अपन ने रखा है। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर अपन ने देख लिया, होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे दे सकते हैं लिख के, मैं आपका आंसर दूंगा उस चीज का, और आपको कन्विंस करूंगा। अगर नहीं दे पाता हूं तो आप मेरे को लिख सकते हैं कि सर ये इसके लिए और डिटेल में थोड़ा वीडियो बना दीजिए, तो मैं वो भी आपको करूंगा। प्लीज लेकिन कमेंट जरूर करिए सो दैट कि मेरे को पता चलता रहे आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताइए, राइट। चलिए तो बात करते हैं व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्ट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया
कि सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते। लाइक आप ओएस को टच नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अपन ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। आप किसको टच नहीं कर सकते, वर्ड के प्रोग्राम को टच नहीं कर सकते, तो इनको टच नहीं कर सकते। इनको टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर होता क्या है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड अ प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन का सेट मतलब होता है, अब इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन इट इज अ मीनिंगफुल वर्ड। एक इंस्ट्रक्शन ऐसा है, कंप्यूटर की भाषा में एक ऐसा वर्ड है वो, कि जैसे कि चलो, ये क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, एक इंस्ट्रक्शन हो गया कि चलो वहां चलो, तो ये क्या हो गया, एक इंस्ट्रक्शन हो गया। तो प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला के एक पूरा प्रोग्राम बन जाता है कि आपको करना क्या है। तो सारे ये जो जैसे वर्ड हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हुआ, ये क्या है, एक सूट आता है, इनका पूरा एक पैकेज आता है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोग्राम है जिसमें कि बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड्स लिखी हुई हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम आप समझ गए कि क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो क्या बना देता है, एक प्रोग्राम बना देता है। और ये प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स का जो सेट है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की। सो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, एंड ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा पार्ट अपन ने ओएस वाली वीडियो में देखा था। तो अब अपन इसको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पेंट, जो कि अपन यूज करते हैं डायरेक्टली। यूजर किससे इंटरेक्ट करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो उसको एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है जिससे कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर सके। जैसे कि अपना ओएस हो गया, ओएस में क्या है, विंडो अपने डेस्कटॉप पे जाता है, मेनू बार आ जाता है, तो इससे इंटरेक्ट तो वो करता है, लेकिन यूज किसको करता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। जैसे कि अपन फायरफॉक्स हो गया, नोटपैड हो गया, आप वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या है, यूजर यूज करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को भी आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वो उससे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, वो क्या होता है, एक बीच में इंटरमीडिएटर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपके यूजर के बीच में। मतलब एप्लीकेशन आप यूज तो करते हो, लेकिन वो जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करता है। अपन डायरेक्ट क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना। हो जाता है थर्ड, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में जैसे अपना नोटपैड प्लस प्लस जिसमें अपन कोड्स लिखते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। आईडीई, आईडीई के बारे में अगर आपने सुना, अच्छी बात है। आईडीई होता है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, लाइक इक्लिप्स हो गया, नेटबीन्स हो गया, जिसमें प्रोग्रामर्स जो वेब डेवलपर्स होते हैं या कोडिंग वोडिंग करते हैं, तो उनके लिए यूज का क्या हो जाता है, आईडीई हो जाता है। उसमें क्या वो कोडिंग करते हैं और कोडिंग से क्या है, वो एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट। फिर फोर्थ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि अपना कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड आपने लगा दिया, लेकिन अगर उसका ड्राइवर नहीं है आपके कंप्यूटर में, तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पहचान नहीं पाएगा ओएस की आपने कीबोर्ड लगाया है। तो इसीलिए ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं। आजकल क्या होता है, प्लग एंड प्ले वाले आने लगे हैं, तो आप क्या करते हो, कीबोर्ड को यूएसबी में लगाते हो, वो अपने आप इंस्टॉल कर लेता है वो ड्राइवर, कीबोर्ड का ड्राइवर हुआ, माउस का ड्राइवर हुआ, जैसे ही आपने यूएसबी में लगाया तो वो अपने आप कर लेता है। तो ये प्लग एंड प्ले वाले ड्राइवर सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक। अब कुछ थोड़ा सा और एडवांस की तरफ जाएंगे अपन। तो इन एडिशन टू दीज देर आर फाइव मोर टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की। इनमें सबसे पहला होता है आपका फ्रीवेयर, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इट्स फ्री फ्री फ्री, राइट। इट्स लाइक स्काइप, सी क्लीनर, एडोब रीडर, ये सारे क्या फ्री में अवेलेबल है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। एक मैं भूल गया, वीएलसी, जो आपका मीडिया प्लेयर है, जैसे आप मूवीज देखते हो, तो ये सारी चीजें क्या है, फ्री है। आप इनको डाउनलोड करो, आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो। जो इंस्टॉलेशन और अनस्टॉल करना है, वो वाला जो सेक्शन है, वो नेक्स्ट वाला जो मेरा वीडियो है उसमें मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसको हटाते हैं। तो प्लीज आप देखते रहिए इसको। फिर नेक्स्ट आता है शेयरवेयर। शेयरवेयर एज ए कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये वो लोग शेयर करते हैं जो कंपनीज को बनाती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, लाइक ट्रायल पीरियड। ट्रायल पीरियड के लिए वो देती है, जैसे कि आप विनजिप लगाएंगे, तो विनजिप से होता क्या है, इससे आप क्या करते हैं, जैसे कि आपने कोई फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स है, उसको एक बंडल बना दिया, उसका एक बंडल बना दिया, उस बंडल को इधर से उधर ले गए और फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो वो सारी फाइलें आ जाती हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। और फिर इंटरनेट डाउनलोड करना, ये भी 15 दिन के ट्रायल पीरियड में आता है, तो आप जब तक खूब यूज करो इसको, लेकिन फिर इसके बाद 15 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाता है, ये बोलता है कि आपको अब इसका वर्जन परचेज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो ट्रायल पीरियड के लिए आते हैं उसको बोलते हैं शेयरवेयर। फिर आते हैं आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके की कोड है ना अवेलेबल रहते हैं,
कोड अवेलेबल रहते हैं, मतलब कि सबको इनका कोड दिख जाता है, वो इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है अपनी नीड के अनुसार, जैसे कि लाइनक्स हो गया, फायरफॉक्स हो गया, पीएचपी हो गया, गिम्प हो गया, ये एक इमेज का बहुत बढ़िया टूल है, और लिब्रे ऑफिस हो गया। अब माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो फ्री नहीं है, उसको आपको परचेज करना पड़ता है या आपको क्रैक करना पड़ता है, बट लिब्रे ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स है, तो उसको आप यूज कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन अगर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो उसमें मॉडिफाई कर सकते हो। देन ओपन सोर्स हो गया, तो आप क्लोज सोर्स जिनको कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, इनको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके जो कोड्स हैं वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं रहते हैं, वो किसी के मॉडिफिकेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, वो क्या रहते हैं, एनक्रिप्टेड होते हैं, मतलब कि आप उसको समझ नहीं पाओगे, ऐसे रहते हैं। और ये काय के लिए होते हैं, ये कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए होती है, पैसा कमाने के लिए है। जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, इसको आप परचेज नहीं करोगे तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। और एडोब एक्रोबेट हो गया। देन लास्ट अपना आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब कि कंप्यूटर आप यूज तो कर रहे हो, लेकिन कुछ एडिशनल यूटिलिटी जैसे कि वायरसेस के अटैक, इन सब के लिए एंटीवायरस का आप यूज करते हो, वो जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप अगर उसको इंस्टॉल करते हो तो आपका जो एक्सपीरियंस है कंप्यूटर यूज करने का वो और बढ़ जाता है। डिस्क क्लीनर ये क्या करता है, आपकी जो फाइल्स हैं, ये टेम्पररी फाइल्स है, उसको डिलीट करता है और डिस्क को मैनेज करता है। डिस्क फ्रेगमेंट ये क्या करता है आपको, कि डिस्क में जो बीच बीच में होल्स होते हैं, ये एडवांस सेक्शन में अपन पढ़ने वाले हैं, अभी तो बस आप याद रखिए कि ये क्यों यूज करते हैं अपन। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो जाएंगे, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, डिस्क फ्रेगमेंट। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपका थोड़ा नॉलेज एनहांस हुआ होगा। अगर आपका नॉलेज एनहांस हुआ है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल पे, और आपके फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करिए, सो दैट उनका भी जो कंप्यूटर नॉलेज है वो इंक्रीज हो। थैंक यू सो मच।